परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आंखों देख कर आया हूं, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए, ऐसे बोले। तो गांव वाले भले ही ना मानते थे, पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचे थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तब उसने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया हमारे तई। तब गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते हैं कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सब ने अपना दुकान खोल रखी, नकली संतों में तो और इन ब्राह्मणों ने। और कहते इस तत्व वेद का ज्ञान देने वाला जो मैं बता रहा हूं, उस तत्व ज्ञान को बताने वाला, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, यानी करोड़ों में नहीं, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे इसके बताने वाला। अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा, अरब मनुष्यों में, अरब मार्गदर्शकों में कोई एक मिलेगा तेने। गर्क, गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान युक्त, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो परम पुरुष का, और वो पूर्ण कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, सारे मंत्र सही हो जिसके पास, कहता वो अरबों में मिलेगा तुझे वो संत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये भावार्थ समझाने के लिए दास ने यह सारी अमर कथा सुनानी पड़ी महापुरुषों की। उसमें क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी ब्रह्म तक की साधना करते मेरी। अब लेकिन वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ है, ये कोड वर्ड है, ये कोई आम कवि की लिखी हुई गीता है, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्ड को, कोड वर्डों को यानी सांकेतिक शब्दों को टीचर ही समझ सकता है। और ये नकली टीचर थे, इनको समझ में नहीं आया, इनको इनकम्प्लीट कोर्स था इनका। जो ये हमारे धर्म गुरु थे, आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण मंडलेश्वर, जितने भी थे हिंदू धर्म के, इन पुराणों का ज्ञान नहीं। और तक भी गीता को तो समझेंगे कैसे, वो तो सिंपल ज्ञान था, उसमें स्पष्ट लिखा है इनका जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, ये आज तक नहीं समझ पाए। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए, ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहां गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा,
अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। एक समय गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी, 30 दिन कथा करूंगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आएंगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जाया करती तो 80,000 की आती, 90,000 की। तो उसने इस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था, उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा और गांव वाले वहां इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे, घना इसका नहीं चढ़ने देना बामण गए वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस पूरा पहुंच गए। पंडित जी दौरा वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा, उसका सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा। वो गाल का 30 रुपये गोज में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत हैं, वो उसके रास्ते में आवा था। घर जाने के रास्ते में छुटानी गांव पड़े था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी दौरे बैठा, थोड़ी बहुत बतलावांगे, देखी किसी दुनिया होगी। वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। क्यों वेशभूषा उनकी पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा लाल लाल सा, तलक साला रखा, काख में पोथी दे रखी, आदर से चारपाई दी, बैठ गए। और न्यों करे महाराज सुनाओ क्या हाल है महाराज जी, सुनाओ। पंडित जी गरीबदास जी बोले महाराज के बताओ, बस दुनिया का तो नाश जा लिया, या तो डूबेगी कति, हद होगी, फलान होगी। काफी देर ने बोलता रहा, पर न्यों ना बताओ कहानी के है। तब उनके चेले गरीबदास जी के शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के में घड़ा दुखी हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी इसके साथ, बता भी नहीं रहा, आंसू आ भी नहीं रही, कसर भी नहीं रह रही। तब गरीबदास जी ने कहा था कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की ये अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 500 मनीराम के 30, रोड़ा यू है इनका। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए, और इस पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है। तो पंडित जी कहने लगे महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा। गरीबदास जी बोले इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने, आप उस गांव के लोगों को और चंपाकली को उल्हाना दे रहे हो कि उस वहां ऐसा कर दिया, वहां पैसे के लूट लेगी, और तू क्या कर रहा था वहां पर, आप किस उद्देश्य से कथा कर रहे थे। कथा सत्संग 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, तेरा उद्देश्य क्या था आप बताओ सच्ची आत्मा से। उद्देश्य यही था कि 30 दिन में कम से कम 300 रुपये तावेंगे। एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन
सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की जो 30 दिन करके आया तू। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी वहीं थे और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भी इनको श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको डसना तो है ही, मरना तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना करे सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खोलनी थी। ये किसी कथावाचक हैं, तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा और राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी, कथा कीगी उस कथा से। वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहां से हट गई और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उसके साथ शरीर तो यही रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इनका आंख में पोथी दे के कोई खड़ा हो जाता है, ला मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने चरणों में कि भगवान मेरी आंख खोल दिया आपने, दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते हैं 100 छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तब उसको उपदेश दिया, कहा इस गंध न मत खा, छोड़ दे, यह कथा करनी पाप का भागी है। अनधिकारी अब कोई झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूं। ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं है आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम देने का। ये अभिमान ना समझना, कति तत्व ज्ञान समझ लेना इसको। अपने आत्माओं जो प्रसंग चला था कि यहाँ प्राणी कितने दुखी हैं और हम अपने बच्चों को शिक्षा किस लिए देते हैं कि ये पढ़कर शिक्षा से महिमा से परिचित हुए तो आज उस सत्र का लाभ हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार जिस समय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या कहा है कि अर्जुन जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिलम च कर्मम। वो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और वो तत्वदर्शी संत उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर वो वाणी बोली है। तो उस तत्वदर्शी संत से मिलने के पश्चात जो जरा और मरण से यानी वृद्ध अवस्था और मृत्यु के मोक्ष के लिए यानी इससे बचने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं
ते ब्रह्म तत्व विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को और कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित है। अपने आत्माओं दास आपको वो अमर कथा सुना करके उस सतलोक की यथा सतिथि बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहां से हटे, ये लोग ठीक नहीं, यहां आप रह नहीं सकते थे, कितना कोशिश कर लेना। एक व्यक्ति कह रहा था मेरा लड़का बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपया लगाए, दोनों गुर्दे खराब हो गए, जान बच गई, खुशी बनाई, विवाह रख दिया। विवाह से 2 दिन पहले बस एक्सीडेंट में मर गया। बता, जिसके लिए सारे पाप कट्ठे कर्म कट्ठे करे थे, धन जोड़ा था, वो धन भी गया और पुत्र भी गया, और आप भी 92 हो गया मरना। तो इसे गंदे लोक में और आप कति खुश हुए बैठे हो, यहीं पर स्थिर हुए बैठे हो। ये लोक रहने का नहीं है। अब तक ना ज्ञान था, मजबूरी थी, कोई बतानिया नहीं था, बताओ थे नकली थे, सट्टे मारे थे, इनके पास समाधान नहीं था। तो अब आपने कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप यहाँ रहोगे आपके साथ परमात्मा रहेगा, आपका आंच नहीं आने देगा, तो सच्चे दिल से इसकी शरण में रहोगे। तो और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ रह नहीं सकते हम सदा, मृत्यु तो एक दिन होगी, और मृत्यु होगी तो आप यहाँ रह नहीं सकते जिसको अपना मान रहे हो। आपकी मृत्यु उस समय होगी जब आप चाहोगे, ये भी सोच लेना। लेकिन चाहोगे इस ज्ञान से, तब तक आपके पोते पोती भी बड़े बड़े हो लेंगे, वो भी भक्ति कर रहे होंगे, तो वो भी सुखी होंगे। तो उस समय आपके मन में एक बीमारी आवेगी, क्योंकि जब जीव को सुख हो जाता है तो ये न सोचा है सारे दुख भूल जाए यहाँ के, नो के ठीक ठाक था, कोई खास बात ना थी, अड़त चाहे कैर टूट रहा सारे जीवन में, और थोड़े से दिनों में सुख हो जाओ, वो सारे दुखान भूल के ये बढ़िया लगने लग जाता है, और न्यों पता मृत्यु होगी। तो यहाँ के किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी, आप किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहे। अंत में मान लीजिए यहाँ सारा परिवार तेरा ठीक है, मृत्यु होगी, आप मान नाइजीरिया में पैदा कर दें आपको, बताइए यू के काम आया तेरा, यहाँ का जोड़ा जाड़ा, और फिर नया प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, प्रोसीजर। मनुष्य जीवन हुआ तो ऐसे, फिर बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया कोई जी गया, सारा दिन पेट का रोला, सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस जन्म और मृत्यु के इसको लून याद करके इस चक्कर में आपने हृदय से चाह करनी पड़ेगी, वहां की सच्चाई के आधार पे। क्योंकि वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ परिवार जुड़ा है, तो आपका ये परिवार जो आज भक्ति कर रहा है, जिसको आप अपना मान रहे हो, यहाँ नहीं आपका है, ये वहां धीरे धीरे आकर के आपके साथ वहां फिर एक परिवार रूप बन जाएगा। वो फिर कद्दे भी ना मरे, ना बुढ़ा हो और ना मृत्यु हो, सदा सुखी, कोई काम नहीं, परमात्मा की याद वहां भी बनी रहती है, आत्मा को विशेष कसक रहती है, वो वहां का एक आनंद न्यारा उस भजन का। और वो सैर सपट्टे कहीं करो, विमान सबके पास हैं, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बहुत बड़े लान हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं, ये सत्कर मान लेना, कोई बड़का के बुकान की बात नहीं है, खुद संतों ने बताई। खुद परमात्मा ने आके बताया, और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने उस सचखंड को देखा। लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताना था, नहीं तो ये नकली पंथ भी वही गुणगान लग जाते जो परमात्मा ने बता रखा था, तो उसको कोड वर्डों बता रखा है। और वो कोड वर्ड इस दास का समझ में आए कबीर भगवान की रजा से, और किसी का समझ में ना आए, तो उसके आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको कबीर साहब की वाणी में, जिसको कबीर पंथी रोज पढ़ा करते। अब प्रसंग चल रहा था कि वो सुख है सतलोक में, और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में, नमक की बोरी में, और बुरा का टेस्ट कोई खोज रहा हो, कितनी समझ है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं फिर बुरा कैसी होती है, कहाँ है। तो यहाँ जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के उस
स्थान से परिचित नहीं होंगे, उस सुख से। और उससे परिचित कैसे होंगे? उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्होंने आंखों देखा सचखंड और फिर वापस छोड़ा। और उनमें से विशेष आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये विशेष ज्ञान दिया था, और उनके द्वारा लिपिबद्ध उस ज्ञान से प्रमाण आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया हुआ, और दास पर रजा हुई जो आपको आज खोल रहा है, ये सारे मिला करके आपको विश्वास दृढ़ करा देगा। ये दास आपका मन ऐसा हट जाएगा इससे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान और उस परमात्मा के सुख से सतलोक से परिचित होने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन अन्य भगवानों में और यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में ऐसी रह जाए। जैसे पहले सभी व्यक्ति तालाबों पर आश्रित होते थे। एक तालाब ऐसे होते थे, वर्षा होगी भर गया, सारा वर्ष उसी से पशु भी पानी पीते थे, उसी से मनुष्य भी जल निकाल कर उसी पर आश्रित होते थे, उसी से थोड़ी बहुत कोई बगीची सिंचाई कर लेते थे। तो उस तालाब का पता होता था एक वर्ष वर्षा ना हो तो सारा सूख जा, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़फ तड़फ कर मरे यदि 2 वर्ष वर्षा ना होते। तो उन व्यक्तियों को, और एक बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर वो व्यक्ति उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग कर उसकी शरण में जाकर बस जाते हैं। लेकिन उस छोटे जलाशय यानी इन भगवानों से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म से जो हम लाभ ले रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। वो जलाशय का जो जल था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। और जब हमने वो मिल गया जलाशय, कौन झांका उसकी तरफ? तो ऐसा समझ लेना वो सतलोक में इतना सुख है, ऐसी सदाबहार स्थिति। यहाँ तो 2 वर्ष वर्षा ना हुए दरे दराए रहे, जहाँ सारे टक्कर मार मार कर मरा जनता, एक दूसरे को खाजा बढ़ के भर भर के। ऐसे बहुत बार पीछे ऐसी स्थिति आई है। ये लोक है, ये तो परमात्मा ने दया बख्शी पुण्यात्मा को जन्म दिया था कि ये भक्ति करके पीछा छुटवा लें। सोधी दे दी, पंप वगैरह लगा लेते हैं, समय पर वर्षा कर रहे हैं। ये वैसे नहीं हो रही है। अब जितने भी मानव शरीर प्राणी हैं ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो ये पहचान नहीं पा रहे इस दास के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, और वो वंचित इस मार्ग से। तो लेकिन परमात्मा का वचन है कि कलयुग में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और पूरा विश्व इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसे सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा ये रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नो खड़ी है। बता कोई जीवन था हमारा? तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा। जो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा। इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख लिए टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविजन इंटरनेट और ये गाड़ियां, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी, बकवाद भर दी। वो हम पास आउट कर देंगे कति, केवल इसके अंदर गाने रहेंगे। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्मा इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोथ। तो परमात्मा कहते हैं
मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यसरे। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। एक लोक एक पर अपनी ही महिमा आप बता रहे हैं कि सबके पार एक और परमात्मा है, वहां स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पिता परमात्मा कबीर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं और ये हमें संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं। ये ज्ञान कराने के लिए इस काल के लोक में सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ कितनी यातनाएं सहन कर रहे हो। ये स्थान स्थायी नहीं है। अब क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कबीर परमात्मा जी के चारों युग में मुझसे परिचित मेरे संतों ने उस यथार्थ भक्ति मार्ग का ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसार उस यथार्थ ज्ञान रूपी यानी पूर्ण मोक्ष की विधि रूपी जो मोती हैं, उनको ना स्वीकार करके शास्त्र विरुद्ध साधना करके मोतियों के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहा है। अर्थात मोक्ष प्राप्त ना करके यहीं के काल के इस लोक में, इससे दूसरे स्वर्ग लोक में, इससे तीसरे पाताल लोक में और फिर ब्रह्म लोक में, इन्हीं में जन्म और मरण के चक्कर में गिरकर महान कष्ट उठा रहा है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ये संसार डड़े इकट्ठे कर रहा है। पहले तो यहां देखिएगा, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूलकर प्राणी यहाँ की व्यवस्था में ही सारा जीवन नष्ट कर देता। ये मानव प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए। शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की झूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद,
ये सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कि आप जी यहां काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो? निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं, ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की। लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। फिर यहां आएंगे, उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहां से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहां जब तक आप रहो, आपको वो सुविधाएं मिले जो आपके लिए अनिवार्य है। अननेसेसरी डिमांड आप करोगे, भगवान नहीं देगा। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी, रोग नाश भी होगा। और कोई आर्थ आया है या किसी अन्य आवश्यकता है, उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा, क्योंकि ये परमात्मा सुखदाई है, आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी थोड़ी बहुत, यू भक्ति करने नहीं दे मेरे बच्चों को, मेरी आत्मा को, तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता और फिर ज्ञान देंगे। आत्मा को फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसका चोट लग रही थी वो कहने लगा भाई यू ठीक कह रहे हैं, तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप, इसको उठ कर लगा देंगे, बांध देंगे, यहां पर चिपका देंगे। वो हलवा रखे ओठ पे और वो तो खा जाए, उसको भूख लग रही, उसको स्वादिष्ट लगे। वो जब भी ओठ पर धरती अंदर ले जाए उसने, फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया भाई जब तक यू छक नहीं लेगा इतना ओठ पर टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया, और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी खासियत है। तब उसने ओठ पर टेकन दिया हो। तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहां आया है, ये पहले इसने छकावेगा, और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा एक मोक्ष के अतिरिक्त। आप यहां आते हो, देखो जब तक आपको कोई परेशानी है और उसमें राहत नहीं मिलेगी तो आप भक्ति सुन भी नहीं सकते, ज्ञान भी नहीं सुन सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दयालु परमात्मा है, यदि आपका निश्चय पूरा होगा, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा में आप लगन लगाओगे, ये जाप मंत्र जो बताए जाते हैं ये करोगे, तो ये तो मामूली सी बात है उस मालिक के लिए, ये तो कुछ भी नहीं जो डिमांड आप लेकर आते हो। फिर यहां ज्ञान कराया जाएगा आपको। परमात्मा बताते हैं
क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं यहां क्या वस्तु मांगोगे तुम भगवान से, और कोई भी टिकाऊ नहीं। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने रोज पता नहीं कितने व्यक्ति जा रहे हैं। 1 लख पूत 1.25 लख नाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे, और वो भी सर्वनाश को प्राप्त हुए, सारे मर गए युद्ध में। और फिर उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा। तो क्या मांगा यहां पर। एक व्यक्ति, हम सत्संग कर रहे थे गांव में, उनका कोई रिलेटिव आ गया। वो छोटे से बच्चे को साथ लिए हुए था। तो सत्संग सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जी सारी साची है, पर यह सच्चे उस टाइम है जब स्वयं बीत ले है। मेरे 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो गया 2 या 3 वर्ष के अंदर अंदर। और कुछ एक आधा व्यवसाय कर रहा था, 1-2 नौकरी कर रहा था। संतान अभी तक हुई नहीं थी। चारों की मृत्यु होगी 1 साल के अंदर अंदर। 2 तो इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे गए, और 2 बीमार होकर, एक को सर्प डस गया, खेत में सोया था कोठे पे ट्यूबवेल पे, और एक बीमार होकर मर गया। वो पत्नियां भी गई उनकी। छोटे से बालक ने ले रहा ने बोला 2 गोद ले रखा, इस पर टाइम पास करूंगा। बताओ यहाँ कोई जीवन है। पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था, और अब ये विकल्प आपको पता लग गया, इसका अल्टरनेट मिल गया। और अब भी कोई यही इसी गंदे लोक में व्यवस्थित रहना चाहता है, तो फिर वो परमात्मा का प्यारा नहीं है, उसको भगवान की चाह नहीं है। ठीक है, जब तक आप यहां रहोगे, ये परमात्मा के बच्चे हैं, उसी के प्राणी हैं, चाहे परिवार में हैं या आपके पड़ोस में हैं। सबको भगवान के बच्चे, और यहां सब दुखी हैं। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक के साथ हमदर्दी होना रखना हमारा भगत का परम कर्तव्य है। तो फिर हमने यहां क्या बताते हैं परमात्मा कि आवत संग ना जात संगाती। जब हम आए तब हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले मां के पेट में 9 महीने दुख पाए, और जाएंगे जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो हम किस वस्तु को और किस व्यक्ति विशेष को अपना मानने बैठे हैं, तो यह भूल मिटानी पड़ेगी। फिर करना क्या है, हमने ऐसे समझना जैसे हम एक यात्री हैं और किसी रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं। उसमें वृद्ध भी होते हैं, बहन बेटियां भी होती हैं, और भी अन्य बालक बच्चे भी होते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी मदद करना प्रत्येक यात्री अपना कर्तव्य समझता है, हमदर्दी दिखाता है। जो नेक व्यक्ति होते हैं, और फिर जिसका जहां जहां भी स्टेशन आता जाता है वहीं उतरते चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनसे कोई लिंक नहीं, उनका कोई उसकी याद भी नहीं। लेकिन जब तक उसमें हैं वो बड़े हमदर्दी से रहते हैं, अपने से बनकर। तो हमने ये समझकर इस संसार में रहना। जो भी आपका परिवार है, ये आप एक कंपार्टमेंट में, एक डिब्बे में बैठे हैं, और जिसका जब समय आ जाएगा वहीं उतर जाएगा वो। तो इसके लिए
आपको ज्ञान की आवश्यकता है और साथ में इस भक्ति भजन की आवश्यकता है। फिर आपके अंदर ये ज्ञान समावेगा जो दास आपको बता रहा है। अन्यथा ये ज्ञान हमने 100 बार सुन दिया, काना पे घटाड़ दे जाकर फिर वही एज इट इज ही हमारी व्यवस्था बनी रहती है। तो इस ज्ञान से और इस भगवान की भक्ति से आत्मा में दृढ़ता आती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवा नबाती। फिर क्या बताते हैं, आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। अंत समय जैसे कहे कबीर अंत की बारी, जब तेरा शरीर छूटेगा, और जैसे हाथ झाड़ के और चला जुआरी, हारा हुआ जुआरी यानी जुआ खेलने वाला सट्टेबाज, जब हार के चलता है सारा सब कुछ लुटा के रात बैठ के चला करेगी, कहते हैं यह स्थिति तेरी होगी। और जो अपनी नेक नीति से सतगुरु शरण में आकर भक्ति करते हैं वो अपने पुनों की गठरी लेकर जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति के लिए अर्थात सतलोक जाने के लिए, जन्म और मृत्यु का रोग कटाने के लिए हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कैसा हो, उसके लक्षण क्या हैं, सतगुरु कैसा हो, तो वो गुरु वो होता है, कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। पहली तो ये पहचान बताई है कि वो सतगुरु जो होगा वो ऐसे आनंददायक वचन कहेगा जो आत्मा को सुहावेंगे, क्योंकि मन को तो अच्छी लगती है रागनी गाना, फिल्मी बकवादे या इधर उधर के चुटकुले, लेकिन आत्मा को परमात्मा की कथा सुहाया करे वो अच्छी लगती है। तो सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा की खुराक देते हैं, मन की खुराक बंद करते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध, यानी वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। और सतगुरु जो है विश्व में एक ही होता है। एक बार जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके, फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है
क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता बलारा। बहन जी कहाँ से हैं आप? वैसे तो हम हरियाणा रोहतक से रहने वाले हैं, पर 20 साल से मैं दिल्ली पालम में रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अक्टूबर 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी ये परंपरागत जैसे पूजा हैं, जैसे गांव में इनकी मान्यता थी वो करते थे, और 16 सोमवार का कभी व्रत कर लिया, कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया, कभी जन्माष्टमी का रख लिया, बस यही थोड़ी बहुत भक्ति करते थे। हाँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम थी, उनको मतलब ये ओपरे पराई की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उनके बच्चों को भी होने लगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी आप तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं क्या करूं? तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और तो मेरी बहन ने ज्ञान समझा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई और उनसे नाम दीक्षा ले ली। तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनके हस्बैंड इतने दारू पीते थे ना कि सुबह दारू पीना, शाम तक ऐसे ही नशे में रहना, कोई काम नहीं करना। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। और वो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतनी पूजा पाठ, 9 दिन भूखे रह के नवरात्रि करने साल में 2 बार। और मतलब यहाँ गंगा जी पे जाना, राधा स्वामी में भी जाती थी वो, बहुत उन्होंने पूजा पाठ किया पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। शारीरिक प्रॉब्लम भी, भूतों की भी मतलब उनको प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम थी उनको, तो उनसे कोई राहत नहीं मिल रही थी कहीं से भी। तो मेरी मम्मी के समझाने के बाद वो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने उपदेश लिया करोथे में जाके। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे इतने लाभ होने लगे। मेरी बहन को, बच्चों को जो ओपरे की शिकायत थी वो उनकी दूर हो गई। और उसके बाद परमात्मा ने इतने लाभ दिए, उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया बहन ने कि तू भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, और ये सच्चे संत पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये सच्ची भक्ति देते हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया थोड़ा बहुत, और मैं फिर उनसे उपदेश लेने के लिए क्रोथाश्रम चली गई। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और भक्ति करने लगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। जैसे मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते थे, तो जैसे पूना नासिक में ऐसा मौसम था कि वहाँ से मुझे मौसम सूट नहीं हुआ, तो वहाँ से मेरे को ये अस्थमे की प्रॉब्लम हो गई।
तो हम दिल्ली में पोस्टिंग आ गई। तो दिल्ली में 5-6 साल तक मुझे ऐसी अस्थमा की प्रॉब्लम रही कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। कई डॉक्टरों से दवाई ली, इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, 10-15 दिन के अंदर मुझे ये नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सपने में। जैसे मैं क्रोथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गई हूँ और मेरी गुड़िया है छोटी सी, वो इधर उधर भाग रही है, तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, जब तक गुरुजी दर्शन देके वापस चले जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं, बेटी तेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, ला तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद किया ना, ऐसे आशीर्वाद दिया, मुझे इतनी शांति हुई भगत जी, मैं वर्णन नहीं कर सकती उसको। जैसे गुरुजियों के आशीर्वाद से ऐसे चक्कर सा आया, इतनी शांति मिली मुझे, मैं बता नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज जी उपदेश लिया हमने। नजफगढ़ में एक प्लॉट लिया 4 लाख रुपए का, तो उसको हमने सेल किया, तो 35 लाख का वो प्लॉट हमने बेचा। परमात्मा ने इतनी दया करी, उसमें 30-31 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लाभ तो इतने हुए हैं सर, मैं गिना नहीं सकती। बवासीर की प्रॉब्लम होगी, 3-4 दिन तक मैं ऐसी रही, थोड़ी। फिर मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैं शाम को गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हो, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दुनिया की ठीक कर रखे, मेरी 6-7 साल से जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी, और आप ही कर सकते हो, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती। तो सर मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत राहत मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले आपको तो हॉस्पिटल चलना था, तो मैं बोली नहीं मुझे आराम है। 2-3 दिन में सर मेरे को इतना आराम मिल गया, मुझे नहीं पता वो मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद मुझे पथरी की प्रॉब्लम हुई 2016 में। तो अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टरों को बताया, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पथरी, पेशाब की नाली में पथरी आई 2-2। डॉक्टर बोले इलाज कराना पड़ेगा आपको, काफ़ी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम उपदेश लेने के बाद ये सोच लिया कि दवाई कोई काम नहीं करेंगी, परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं उन्हीं से हमें लाभ होगा। उनकी भक्ति करते रहे और मुझे नहीं पता, वो थोड़े दिन में मुझे आज तक मुझे वो प्रॉब्लम मेरी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो सर इतने लाभ हुए हैं परमात्मा की दया से, हम गिना नहीं सकते। और जैसे मैंने नाम उपदेश लिया उसके 4 महीने बाद ही जैसे मेरे को सतनाम गुरुजी देने जा रहे थे, तो भगत जियों को बोला छोटे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड को बोला कि छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने नाम नहीं लिया था तो मेरे साथ चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जहाँ मुझे दूसरा मंत्र सतनाम का दे रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमात्मा ने हस्बैंड को भी यहाँ से जोड़ दिया और हमारे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और मेरे जैसे गुड़िया थी, मेरी 10-11 साल की थी उस टाइम, तो उसके पैरों में ऐसी एलर्जी हो गई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दवाई दी, जैसे सॉक्स पहनने के बाद, जूते पहनने के बाद तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते, बिल्कुल लाल लाल जैसे खून टपकेगा। काफ़ी सारी दवाई दिलाने के बाद कोई आराम नहीं होता था उसको। तो एक दिन सत्संग में गए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आए, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी लड़की है ये और इसको बहुत एलर्जी है, काफ़ी सारी दवाई दिला ली और कोई आराम नहीं है। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे गए गुरुजी, फिर आए, बेटा लड़की को बोले लड़की तू गुड़िया टीवी बहुत देखती है, टीवी नहीं देखना आगे से। तो गुरुजी ऐसे कह के आशीर्वाद दे के चले गए। उस दिन 2-4 दिन के बाद सर वो बीमारी कहाँ चली गई हमें नहीं पता। उस दिन के बाद आज तक लड़की को कोई पैरों में एलर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में इतनी शांति है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सर मेरे जीजा जी इतना नशा करते थे ना, सुबह से शाम तक दारू पीना और ओपरे प्राय की शिकायत बहुत ज़्यादा उनके, मेरी बहन की घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद वो मेरी बहन गुरुजी से प्रार्थना
करती रहती जी, भगत जी ऐसे दुखी करते हैं, बहुत नशा करते हैं। गुरुजी बोले बेटा बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, वो जैसे बाहर की जो ओपरा पराया है उसको बहुत दुखी कर रखा है, वो आएगी, परमात्मा की आत्मा है, शरण में आएगी, जरूर आएगी। तो उसके मेरी बहन ने जब गुरुजी से नाम उपदेश लिया, उसके पूरे 1.5 साल के बाद मेरे जीजा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया और उनकी नशे की जो बुरी लत थी वो बिल्कुल छूट गई। आज सर मेरे जीजा जी ऐसे हैं, किसी को मतलब अगर कोई दारू पीने वाला साथ बैठता तो उनको गाड़ी में भी नहीं बिठाते, और परमात्मा ने उनके घर में इतनी रजा करी। मेरी बहन को इतने लाभ हुए, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए बहुत ज़्यादा। एक टाइम उनके घर में ऐसा था कि फीस भरने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं थे। कई बार मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत, जितनी हमसे हो उसकी। तो आज परमात्मा की दया से उनकी ऐसी, परमात्मा ने उनके घर में ऐसी रजा कर रखी है, वो परमात्मा के दिन रात गुण गाते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हैं। वो इतने लाभ दे सकते हैं जो कोई डॉक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से उनको ठीक कर सकते, वो ऐसे मंत्र देते हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो कितनी भी बड़ी बीमारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बोलते हैं कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होगा, अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं तो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद मेरी बहन का बड़ा लड़का, उसको नौकरी मिली, वहाँ बेंगलोर में नौकरी करने लगा। उसके थोड़े दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया, कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बहू भी ऑस्ट्रेलिया में है। छोटे लड़के को सर या बेंगलोर में अमेजोन कंपनी में नौकरी करता है मैनेजर, 65 लाख उसका पैकेज है। परमात्मा ने इतनी दया कर दी उनके घर में, आज वो परमात्मा कितने गुण गाते हैं भाई। ऐसी हमें कहीं से कितना कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनको बहुत सुख हुए, बहुत ज़्यादा सुख हुए। हमें भी जुड़ने से बहुत लाभ हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी मैं कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी शरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं। जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं, मेरे जान पहचान वाले या रिश्तेदार, कोई भी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार उनके ज्ञान को सुनें, समझें, देखें। बेशक आप उनसे नाम उपदेश ना लें, पर उनके ज्ञान को एक बार समझ के देखो। वो प्रूफ के साथ, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक बात समझाने के लिए 6 प्रूफ देते हैं, प्रूफ के साथ ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले उनका ज्ञान समझो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। कई चैनलों पे उनके सत्संग आते हैं, सत्संग सुनो और उनसे ज्ञान उपदेश, मतलब ज्ञान ग्रहण करके उपदेश लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा उपदेश लेने के लिए जैसे कई चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से किसी भी नाम केंद्र का पता पूछ सकते हैं, नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।